बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you are watching my YouTube channel. Viewers, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत प्रिटी से गेस्ट मौजूद है। महालीत सरकारी ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू निम्रा फॉर हैविंग मी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे आना, तो आई ऑलवेज वांट टू कम अप हियर। थैंक यू सो मच। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप खुद भी पाकिस्तान में रही हैं, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस का विजिट किया और वहां जाकर एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान कौन है, अब तो हमारी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है, यूएस के साथ है, तो पाकिस्तान कौन है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। इमरान खान ने इस पर रिएक्शन दिया है और बोला है ये तकब्बुर से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी है, बीइंग आप भी पाकिस्तान में रही हैं, आप भी पाकिस्तानी ही है, तो क्या लगता है, क्या सही दी है या गड़बड़ है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि इंडिया जो है वो उसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और लोगों को दिख रहा है कि इंडिया इन द फ्यूचर कैन बिकम अ सुपर पावर। उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लोग भी वहां बढ़ते जा रहे हैं, आईटी में वो आगे निकल रहे हैं, एआई में आगे निकल रहे हैं, सो पीपल आर स्केयर्ड, राइट। और ये जो मोदी जी जो भी यूएस गए हैं, तो इसमें और यानी यूजुअली आप देखते हो ना कि वेस्ट में एक प्रोपेगेंडा करा जा रहा था मोदी जी के खिलाफ एंड सब, मगर बाइडेन ने कुछ भी नहीं कहा, so it was just like कि लोगों को अब तकलीफ शुरू हो गई कि भाई इतनी इंपॉर्टेंस दे दी इंडिया को। और पाकिस्तानी को तो पता है ना आपको, वो तो इंडिया से वैसे ही खार खाते हैं, कुछ वहां अच्छा हो जाता है फौरन उनको आग लग जाती है। तो दिस इज जस्ट जेलेसी, क्योंकि आपको ये इज्जत मिल नहीं रही है। आपके वो जो गए थे, फ्रांस गए थे, वो देखो ना, अपने छतरी लेके आगे निकल गए, वो बेचारी भाग भाग के पीछे पीछे आ रही है। यानी आपको इतनी एटिकेट्स नहीं है कि आप बाहर जाते हैं तो बिहेव कैसे करें, तो आपको सीरियस कौन लेगा। तो ये बात नहीं है सिर्फ आप बातें कर लो, मगर नरेंद्र मोदी जी जो है वो और यूएस मिलकर, आप देख लीजिएगा, मून पे जाने का उनका प्लान है। वो मून पे जाएंगे, आप लोग गारों में जाए, वो चले जाएंगे मून पे, जस्ट बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट डूइंग समथिंग अबाउट देयर कंट्री। इमरान खान ने क्या किया था जब ये जाते थे दौरों पे, क्या करते थे? सिर्फ एक ही इनके पास टॉपिक होता था, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, और दैट्स इट। इसके अलावा आपने बात क्या की? आपने कभी अपनी कंट्री के लिए बात की? और जहां भी गए भीख मांगने के लिए गए होते हैं, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, सो यू हैव टू मेक दोज रिलेशंस। अब जो कर रहा है, अब आप, वो होता है ना पड़ोस में जब एक कोई नई गाड़ी आ जाती है, ले लेता है, तो बाकी औरतें जो है वो बैठ के कोस रही होती हैं, उसमें नुक्ते निकालेंगी, है देखो गाड़ी का रंग ठीक नहीं है, देखो ये तो वाली गाड़ी ले सकते थे, ये वाली गाड़ी क्यों ले ली, तो वो इस वक्त जल भून कर उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो देयर जस्ट गोना से दिस स्टफ, जो लगा सकते हैं तोहमतें। मैम आपने बोला इंडिया अपनी कंट्री को लेके सीरियस है, हमारी जानिब से भी बड़ी सीरियस स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं। जब भी कोई स्पीच होती है, जब भी कोई जलसे जुलूस होते हैं, बड़ी संजीदगी से बात करते हैं कि हमने भारत से कश्मीर लेना है, सिर्फ $1 अरब हमें और मिल जाए, फिर हम उसको पाकिस्तान पर लगाएंगे, तो उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए। लेकिन हमें कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आता, अगरचे हमें हर बात में भारत और कश्मीर लाजमी सुनने को मिलता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स होती हैं कि अवाम को आपने किस तरफ डिस्ट्रैक्ट कर देना, अवाम को इस तरफ मत जाने दो कि भाई हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या ये लोग जायदादें बना रहे हैं बाहर के मुल्कों में, इनकी करप्शन के ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए, इनको कश्मीर के पीछे लगा के रखो। इसलिए क्योंकि आपके मुसलमान भाई वहां पर हैं, आप ये तो कश्मीर आपको दिखता है तो आपको चाइना नहीं दिखता। चाइना में मुसलमानों की क्या हालत हो रही है। और जब इमरान खान से ये बात पूछी थी, तो चाइना से हम बात कर रहे हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स के, पहले तो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि वहां क्या हो रहा है, मगर यहाँ पर उनको पता ही नहीं है, राइट। बेसिकली उन्होंने ये कहा था हमको पैसे दे दो तुम, बाकी तुम मुसलमानों के साथ जो दिल करे वो करो। बेसिकली उनका पॉइंट ये था,
तो वही चीज है ना कि कश्मीर के नाम पे इन्होंने हमदर्दी इकट्ठी करनी है, इस्लाम के इस्लामोफोबिया हो रहा है, इंडिया को बदनाम करना है, एंड जस्ट गेट एज मच फंड्स एज दे कैन, क्योंकि इनके पास और रह के क्या है, यू नो, दे डिपेंड ऑन फंड्स फ्रॉम वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, यूएस हो गया, इन लोगों के साथ तो हर वक्त पैसे चाहिए ना इनको, पैसे कैसे मिलेंगे जब तक ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे, जब तक ये दिखाएंगे नहीं कि हम कितने मजलूम हैं, हम पे इतना जुल्म हो रहा है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। आप पैसे देते जाओ, ये चुप कर जाएंगे मुंह। किसी तरह से भी इनको अपनी गद्दी बचानी है। डजंट मैटर कि एक दिन किसका वो करना है, दूसरे दिन इनकी स्टेटमेंट चलती। इमरान खान का तो वो यू टर्न तो आपको पता ही, उनको तो बोलते ही यू टर्न है। एक दिन वो आर्मी के खिलाफ होते हैं, एक दिन आर्मी को बड़ा अच्छा कह रहे होते हैं, इंडिया के खिलाफ है, फिर एक दिन वो इंडिया को अच्छा कह रहे होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं। वो जो रेपिस्ट के बारे में इन्होंने बात बोली थी, औरतों के बारे में, यू नो, फिर बाद में आ गए कि नहीं मैं ये नहीं, मैं वो कह रहा था। तो इट्स जस्ट लाइक आप इनको सीरियस नहीं ले सकते ना। औरतें अगर बाहर निकलेंगी ऐसे, यू नो, बेसिकली वो विक्टिम्स को जो है विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे कि भाई लड़कियां जो बाहर निकल रही हैं ऐसे, अगर वो ऐसे खुला निकलेंगी तो फिर ऐसा तो मर्द तो ऐसा करेगा। तो आई वाज जस्ट लाइक, आप भी तो घूमते थे बाहर के मुल्कों में, और आपके साथ तो बहुत सारी गोरियां घूमती थी छोटे छोटे कपड़ों में, आप कितनों पे लपक गए, यू नो। तो ये स्टेटमेंट देना और दूसरों को ये बोलना है, विक्टिम ब्लेमिंग करना, तो इनकी यू नो, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद इमरान खान, क्योंकि मुझे लगता था कि खुले दिमाग का बंदा है, कुछ आके पाकिस्तान को अच्छा करेगा। ही इज नॉट लाइक अ प्रोफेशनल। इनको जायदाद में नहीं मिली है, विरासत में नहीं मिली है, यू नो, पॉलिटिक्स और ये जो पाकिस्तान की वो, क्योंकि बाकी को आप देखें तो उनको तो विरासत में मिल रही है। दे आर नॉट क्वालिफाइड टू रूल अ कंट्री। ये जितने आपने बैठाए हुए, बिलावल को उठा लो आप, या इनकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है इनकी पॉलिटिक्स में, क्या डिड दे गो टू यूनिवर्सिटीज अबाउट इट, आई डोंट नो कि व्हाट ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, जो भी पढ़ा है, मगर दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल टू रूल ओवर अ कंट्री। बस वो जायदाद में मिल रहा है, तो इस वजह से हमारे पास भी एक ऐसा है ट्रूडो, हमारी कंट्री में भी है, वो भी ऐसी, उसको भी विरासत में मिली है, वो भी ऐसी है, वो भी कभी इधर होता है तो कभी उधर होता है। तो आई थिंक एक पॉलिटिशियन बनने के लिए ना ये जरूरी है आपको, कि आपको एक बहुत ही बड़ा, सॉरी टू से दिस वर्ड, मगर बेशरम बंदा होना चाहिए कि आप एक बात आज एक दिन बोलो और अपनी बात से अगले दिन मुकर जाओ। क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, आप भी नहीं कर सकती हैं। वी हैव टू फेस पीपल। हम लोग कहते हैं यार कैसे करें इस तरीके से, मगर इमरान खान को आप देखें या आप इन सारे पॉलिटिशियंस को आप देख लो, तो जहां इनको दिखता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी है, वहां वो उसके साइड हो जाएंगे, अगले दिन उसी बंदे को बस के नीचे फेंक देते हैं, इफ दे डोंट नीड। वही बात है, सारी जिंदगी आपने वेस्ट में गुजारी, इमरान खान ने भी सारी जिंदगी वेस्ट में ही गुजारी, ज्यादातर पैसे भी वेस्ट में ही कमाए इन्होंने, राइट, गोरों के साथ रहे। जब भी तो हम समझते थे भाई ये बंदा बाहर पढ़ा लिखा है, इसका थोड़ा खुला दिमाग होगा, ये कुछ सोचेगा। इसके मुंह से ऐसी बातें सुनना, यू नो, स्पेशली फॉर वुमेन। मगर मैं तो औरतों से कहूंगी, वाकई में पाकिस्तान में तो अगर कोई औरत वाकई में 10 बजे के बाद घर से बाहर निकल रही है, भाई you're stupid, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है। मैं वहां पर जब गई हूँ 10 साल पहले, तो एज ए ग्रोन एडल्ट मैं अकेली नहीं निकलती थी बाहर घर से, मेरे साथ कोई ना कोई होता था, और मैं मर्द लेके निकलती थी, कोई ना कोई फैमिली का, क्योंकि मुझे पता है कि वो माहौल कैसा है भाई वहां पे। इट इज नॉट अ सेफ प्लेस। बात ये नहीं कि आप पहन के क्या निकल रहे हो, क्या आपको लगता है यही तो कपड़ों की जो बात आ जाती है ना, जो उन्होंने कहा था, क्योंकि उनकी तो खुद की बीवी आप देखें ना, उन्होंने भी तो बीवी भी तो चेंज की ना, पहले गोरी को पकड़ा, राइट, जो छोटे छोटे ड्रेसेस भी पहनती थी उस वक्त, फिर वो मीडियम हो गए, वो रेहान खान को ले आए थोड़ा सा, यू नो, फिर वो बिल्कुल ही वो बुशरा बीवी के पास चले गए। तो he wants every woman to be like this, and तो it would have been another अफगानिस्तान अगर इनका बस चले तो। अब ये करते क्यों है? क्योंकि इनको प्लीज करना है अपनी लाइफ में। क्या इमरान खान ऐसे हैं? वी ऑल नो कि उनकी रियलिटी क्या है, पीठ पीछे यानी कमरे के पीछे क्या होता है, वी ऑल नो दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर आप मोदी जी को देखो तो ही केम फ्रॉम व्हाट, कहाँ से आए थे, उनका अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो तो वो एक आम इंसान की जो जिंदगी है ना, ही हैज लिव्ड इट। ये तो पैदा हुए तो इनके मुंह में जो है वो सोने का चमचा था। इमरान खान कौन सी गरीब फैमिली से पैदा हुए कि होकर आ रहे हैं? जो बंदा बाहर पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इनके पास पैसे तो थे ना। बिलावल को देख लें आप, नवाज शरीफ की फैमिली को देख लें, दे आर ऑल, जिसे कहते हैं ना, क्या कहूंगी मैं इनको, ये इनकी विरासत में आया। मोदी जी इज डिफरेंट, तो ही कैन रिलेट टू अस, जो हम लोग इंसान है ना, हमसे रिलेट कर सकते हो। इनका हमसे क्या रिलेशन है? दे डोंट केयर। आप इनके सामने भूखे मर रहे हो, दे डोंट केयर। वो उनको वहां पे पैसा भेजना है, कहाँ भेजना है? अपने इंग्लैंड में भेजना है, यूएस में भेजना है, कनाडा में भेजना है, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदनी है, राइट, दैट दे डोंट केयर अबाउट। तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है इनका। प्लस लाइक यू नो, ही इज एजुकेटेड, ही इज वेल रिस्पेक्टेड। हमारे जहां भी लोग जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है?
मैम मैं तो देख रही थी कि सऊदीया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो फांसी पाकिस्तानियों को लगी है। अरब में हमारे लिए 5,000 दिरहम मुख्तस कर दिए हैं कि जब तक पाकिस्तानियों के पास 5,000 दिरहम नहीं होंगे ये एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इन पर ट्रस्ट ही नहीं है। इनकेस अगर ये कोई कांड कर देते हैं, अगर ये कोई कुछ ऐसी वैसी हरकत कर देते हैं, तो हमारे पास 5,000 दिरहम मौजूद हो जिससे हम उस गलती का जो वो खमियाजा भुगत सके। अच्छा है भाई, मैं तो कहती हूँ इनको करने दिया करो ये कांड करना, फिर हमारा मटेरियल खत्म हो जाएगा मजाकिया मीम्स बनाने। किस पे मीम्स बनाएंगे फिर हम? तो पाकिस्तान इज बिकम लाइक अ जोक, जैसे आप बोल रहे हैं। लाइक मैंने मुझे उस वीडियो पे रिएक्शन देना है कि बंदा ऐसे पकड़ के निकल लिया, लाइक सीरियसली, यानी कुछ सोचता है। वो बेचारी भी यूं यूं करके भाग रही है कि उसकी भी जो थी उसकी भी समझ में नहीं आया वो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर आया है। और एक आप एक चीजें देखिए ना, चंद लोग होते हैं उनके अंदर करिश्मा होता है, लाइक वट एवर इमरान खान है, उनकी प्रेजेंस एक करिश्मा, वो बंदा चलता है, यू नो, तो इट्स जस्ट यू कैन सी ओके, एक प्रेजेंस फील होती है। शहबाज शरीफ की क्या प्रेजेंस है, ही इज जस्ट लाइक कोई जानता ही नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। नरेंद्र मोदी सेम वे, जब वो पहुंचे हैं वहां पर उनके आप देखा है कि हाउ ही वाज ग्रीटेड। तो अब आग भी लगी हुई है, आई डोंट नो क्या करें इन लोगों का। इन लोगों का वही एक कर्जा होता है, इनके 2-3 ही पॉइंट्स होते हैं। कर्जा है इनका, या तो इस्लामाफोबिया है, या कश्मीर है। दीज 3 थिंग्स दे टेक एंड दैट्स ऑल दे टॉक अबाउट। कभी आज तक इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात की? इनको एआई, इनसे पूछ लो कि एआई का मतलब क्या होता है, तो इनको तो वो भी नहीं पता होगा कि एआई का मतलब क्या होता है। जो ये बात कर रहे थे ना इमरान खान भी, ओ बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर ली। ओ भाई, टेक्नोलॉजी की बात आप करें ना, आपके तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, आपके पानी नहीं आ रहा आपके मुल्क में। आप क्या, टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट स्टेप इनटू फ्यूचर। अगर आप नहीं साथ में जुड़ोगे तो आप फिर वाकई में गारों में रहोगे, एंड दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू डू। अब पाकिस्तान अगर अभी नहीं अपने आप को संभालेगा तो आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर इट। मगर देयर इज नो होप। कौन आएगा? किसी आम इंसान को तो आने नहीं देंगे, क्योंकि यू नीड सो मच मनी, और जो पैसों से आएगा वो इन्हीं में से एक ही होगा, कोई ना कोई, राइट? तो देयर इज, आई डोंट सी एनी होप ऑनेस्टली फॉर पाकिस्तान। मैम एक बात मैंने बड़ी नोट की है, जब भी भारत पाकिस्तान के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका असर होता है, वर्ल्ड पर होता है। जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो सुनते हैं, एग्री करते हैं। पाकिस्तान जब किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर भारत के खिलाफ कोई बात करता है तो उसका कोई असर ही नहीं होता। रिसेंटली ही इराक गए थे बिलावल भुट्टो, वहां कश्मीर का मुद्दा छेड़ा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई उन्होंने आगे से कोई पाकिस्तान के हक में कोई बात ही नहीं की। तो पाकिस्तान जब भी कोई बात करता है उसका असर क्यों नहीं होता, भारत जब भी कोई बात करता है उसका असर क्यों होता है? देखिए सारे मुल्कों को जो है ना, जैसे यूएस सुपर पावर, राइट? पहले जो थे ये ब्रिटिश जो थे उनकी पावर चलती थी, तो सब सुनते थे होंगे कि दे हैड द बेस्ट इकोनॉमी, जो भी था। फिर यूएस वाज द सुपर पावर, तो दे हैड द पावर कि वो दूसरों पे सैंक्शंस लगा सकें, दूसरे मुल्कों को कंट्रोल कर सकें। और इंडिया उस मकाम पे पहुंच गया है अब आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, बीइंग द टॉप 5 कंट्रीज। अब उनके पास इकोनॉमी है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास, और उनके लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो यूके में कौन बैठा है प्राइम मिनिस्टर? इंडियन। फॉरेन मिनिस्टर कौन बैठा है? इंडियन, राइट? इस तरह से यूएस में भी आप देख लो, कामिला हैरिसन, शी इज एन इंडियन इवन दो शी डजंट आइडेंटिफाई हरसेल्फ, मगर इंडियंस आपको टॉप हर जगह पे मिलेंगे। आप आईटी इंडस्ट्री में देख लो, गूगल में देख लो, ये सारे, ये सिलिकॉन वैली में कौन बैठे हैं? इंडियंस बैठे हुए टॉप पे। पाकिस्तानी कहाँ है? देयर इज नो हमारे कहाँ पाकिस्तानीज। बैठे हैं पाकिस्तानी, हाँ, कहाँ बैठे हुए हैं नहीं, हमारे तो यहाँ पे। बहुत कम है। तो द थिंग इज कि इंडिया में जो है वो फोकस कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, और अब उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचा लिया है कि इलॉन मस्क से जाकर मुलाकात की। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग कि इलॉन मस्क से आप जाकर बात कर रहे हो। दुनिया का वो सबसे बड़ा, मैं कहूंगी टेक्नोलॉजी का खुदा है इस वक्त, यू नो। और उनके साथ बैठकर ये बात करना कि वी वांट टू सेंड आवर पीपल टू द मून अगेन, यू नो व्हाट आई मीन। यानी बातें कहाँ की हो रही है? दुनिया की नहीं हो रही, दुनिया से बाहर जाने की हो रही है। और आप लोग अभी तक वही कश्मीर में बैठे हुए हो, इतने पुराना मुद्दा लेके बैठे हो, वही घिसी पिटी बातें कर रहे हो। पीपल हैव मूव्ड ऑन। चाहे वो आज की जनरेशन जो है वो मूव ऑन कर चुकी है, उनको मीडिया, ये है सोशल मीडिया का जमाना है, दे कैन सी कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, आपकी औकात क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या नहीं कर रहा है, दे नो। मगर आपके पास जब वो लेवरेज आ जाती है ना, अब इलॉन मस्क, पहले भी इनसे बात हुई थी मगर आई गेस दे डिडंट कम टू एन एग्रीमेंट, कोई उनकी डिमांड्स थी जो भी था। मगर अब इंडिया ने अपनी डिमांड नीचे नहीं लाई, यू नो, इंडिया ने अपने वहीं पे रहा, दे स्टूड देयर ग्राउंड एंड इलॉन मस्क एक्सेप्टेड ऑल दैट स्टफ। एंड बहुत सारी कंपनीज जाएंगी पाकिस्तान में। मुझे आप ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा?
इन्वेस्टर देखता है कि मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा तो मुझे उस पर क्या मिलेगा वापस। पाकिस्तान, उनको पता है, उन्होंने लगाया, अगले दिन कुछ हो जाएगा तो हमारी बिल्डिंग ही जला देंगे। फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, यूट्यूब के हेड ऑफिस अगर आप वहां पे खोलेंगे, तो अगले दिन कोई ब्लास्फेमी उस पे या कुछ और हो जाएगा तो कोई जाके आग लगा देगा वहां पर। तो व्हाई वुड दे वांट टू इन्वेस्ट इन देयर? मगर इंडिया में आप देखो, अभी जो कौन सा स्टोर खुला था, टिम कुक वहां पे गया था, एप्पल बड़े स्टोर, बड़े काम जा रहे हैं। आप लोगों की एप्पल तो स्टोर। आते नहीं मारे कि कोई बम से उड़ा ना दे, कोई दहशतगर्दी का वाकया ना हो जाए। यू हैव टू कंट्रोल। आप सिर्फ एक ही चीज के लिए जानने जाते हो। मैम ऐसा क्यों है? हमारी रेपुटेशन इतनी ज्यादा गिरी हुई है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, जो इन्वेस्टर है वो भी भाग रहे हैं। भाई हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, हम तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे। और अगर इंडिया की बात करते हैं, इन्वेस्टर भाग भाग के आ रहा है। आपको क्या लगता है 75 साल हो गए, इतने सालों में हम लोगों ने किया क्या है? फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी सबसे आगे, फिर हम कहते हैं हमारा जज्बा सबसे आगे, फिर हम कहते हैं हमें दुनिया में कोई बीट कर ही नहीं सकता। इतना हम में टैलेंट है, इतना हम में जज्बा है। क्या लगता है कि हम वाकई टैलेंट या जज्बा है? और अगर है तो कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रहा? टैलेंट है, टैलेंट सही जगह यूज नहीं होता है। टैलेंट तो है। मेरा जो 10 साल पहले मेरा अकाउंट उड़ा दिया था यूट्यूब का, सब कुछ करके, इतने हैक करके सब कुछ कर दिया। मैंने कहा बंदे के पास टैलेंट तो है मगर गलत जगह पे यूज हो रहा है, राइट? आपके पास दिमाग है, और ये नहीं मैं कहती कि पाकिस्तानी के पास दिमाग नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो एक यंग मुल्क देखा जाए ना, क्योंकि द यूथ, दे हैव द मोस्ट पॉपुलेशन इस वक्त, राइट? एंड दे वांट टू डू इट टू, मगर उनको मौका भी नहीं मिलता है। आप लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहती कि देखो इस्लामिक कंट्रीज कितनी है दुनिया में, राइट? आपने अपना इस्लाम फॉलो करना है, आपने रिलीजन फॉलो करनी है, करो। सबसे बड़ा जो गढ़ है वो है आपका इस्लाम, जहां से पैदा हुआ था वो था सऊदी अरब, राइट? अब सऊदिया में देखो, उन्होंने थोड़ी सी उनको थोड़ा सा खोल दिया। हालांकि वहां पे भी 2019 तक औरतें ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, औरतों के लिए उन्होंने काम किया। लोग कॉन्सर्ट करवा रहे हैं वहां पर, अब पैसा आ रहा है, दे नो हाउ टू रन देयर कंट्री। उनकी इकोनॉमी फिर भी आपसे बेहतर है, दूसरे मुल्कों में भी उनकी इकोनॉमी आपसे बेहतर है, हम बोलते हैं कि वो अय्याश है। हाँ, नहीं, अय्याश तो बोलते हैं, होंगे भी अय्याश, तो मैं उनको नहीं बोलूंगी। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं जैसे पूरी दुनिया जी रही है भाई। देखें, जिसको भी जैसे रहना है उसको रहने दो, एज लॉन्ग एज आपका लॉ वगैरह जो है उसको आप रखो। एक लॉ आपका चलना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है पाकिस्तान में? कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर दिखता है? नहीं है ना। तो जब तक आप अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करोगे, जब तक आप अपनी कंट्री को एक सेक्युलर कंट्री नहीं करोगे, चलो सेक्युलर भी नहीं करो, चलो सऊदीया के थोड़े मॉडल पे आ जाओ, अपना दूसरों को भी रहने दो, अपने माइनॉरिटीज का ख्याल रखो। आप दूसरे मुल्कों को देख लो, टर्की को देख लो, मलेशिया को देख लो। मलेशिया, आई हैव बीन देयर। मुझे पहले लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। मैं वहां जाके देखी, कहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री यार, कितना डेवलपमेंट हो गई है मलेशिया में। सो व्हाई कैंट वी आल्सो डेवलप? पाकिस्तान हैज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज आपके पास वहां पर है। आपका जो नॉर्थ का एरिया है, सवात और ये सारी हुंजा वैली, आप कितना टूरिज्म उससे कमा सकते हो। कराची का सी साइड आपके पास है, उसको डेवलप करके वहां टूरिज्म आप बढ़ाइए। यू कैन मेक सो मनी फ्रॉम टूरिज्म। बलोचिस्तान इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ। आपको सहरा चाहिए वो मिल जाएंगे, बीच चाहिए वो मिल जाएगी, पहाड़ चाहिए वो मिल जाएगा, मगर उसको कौन जाएगा वहां पर? लोगों को ये डर लगा रहता है भाई किसी ने मार देना है, कोई दहशतगर्द उठ के आ जाएगा। जब तक आप ये चीज नहीं खत्म करोगे, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे लोगों को, यू आर नेवर गोना बी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। आई थिंक पूरा सिस्टम जो आपको वाइप डाउन करके जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक ये पूरा जो सिस्टम है आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको साफ करना पड़ेगा, करप्शन हटानी पड़ेगी, पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। यू हैव टू बिकम अ सेक्युलर कंट्री। उसके अलावा आपको एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में आपको करना पड़ेगा ना। लाइक अगर आप नादरा के ऑफिस चले जाओ, जो कोई भी आपको सिस्टम सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा, कहीं जाते हो आप तो वहां पर तो रिश्वत आपकी है, रिश्वत खिलाओ। हर कोई नहीं खिला सकता। आपने कहा लड़कों का क्या है इस तरीके से, तो लड़कियों को छेड़ते हैं क्योंकि आपने एक ऐसी सोसाइटी बना दी है ना, डिप्राइव किया हुआ है लोगों को। जब आपके दिमाग में कोई और चीज, अगर यूथ को आप दूसरी चीजों में बिजी रखें, इफ यू टीचिंग साइंस, यू टीचिंग IT, यू टीचिंग टेक्नोलॉजी, और चीजें आप उनको प्रोवाइड करें, तो आई थिंक दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन दैट देन कि लड़की के पीछे भागना है, लड़की के पीछे भागना है। आपका दिमाग ही वो किया हुआ है। एजुकेशन भी क्या है आपकी स्कूल में? आई रिमेम्बर कि जब मैं थी तो आई नो एजुकेशन वाज वेरी गुड अप देयर, मगर अब इट्स जस्ट अ डिजास्टर। तो यूथ करना भी चाहेगा तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम ताकि वो निकलना नहीं चाहें। जो सही लोग हैं, जो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो चले जाते हैं बाहर। अब बाहर भी अगर आप कहो तो टैक्सी ड्राइवर, हम लोग उसको समझते हैं कि इट्स अ वेरी बैड जॉब, मगर इट इज नॉट रियली।
क्योंकि टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट इतना कमा सकता है कंपेयर टू कपल ऑफ पीपल लाइक अगर आपकी अच्छी जॉब है, इफ यू हैव योर ओन टैक्सी, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना ली है एक टैक्सी चला चला कर। सो इट्स नॉट द जॉब। यहाँ पर एक गार्बेज उठाने वाला भी जो आता है ना, उसको एक नर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। हालांकि नर्स अच्छा प्रोफेशन है, मगर वो गार्बेज उठाने वाला यहाँ आता है, वो कैसे उठाता है? गार्बेज ट्रक आता है, उसमें हाथ लगे हुए यूं करके, वो खुद ऑटोमेटिकली वो यूं करके डंप करता है। ऑल ही हैज टू डू इज ड्राइव दैट। तो आई नो कि हम लोग ये करते हैं, वो यहाँ पे ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। सम लेबर जॉब्स विल पे यू मोर देन ऑफिस जॉब्स, बट द प्रॉब्लम इज कि अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलती है लोगों को, तो ऑब्वियसली वो बाहर के उसमें देखते हैं। अभी जो लोग मर गए जो इलीगली जा रहे थे, तो व्हाई डू यू थिंक दे वर गोइंग? क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको बस यही लगता है कि हम बाहर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, यू नो, डॉलर्स में हम कमा कर पाकिस्तान में भेजेंगे तो हमारी फैमिली अच्छी तरीके से खा पी लेगी। तो आपने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, रास्ता ही नहीं दिया है लोगों को, तो वो अपनी जान भी कमाने के लिए तैयार है एज लॉन्ग एज दे लीव पाकिस्तान। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये है कि जिस तरीके से मुआहदे हो रहे हैं भारत के बड़े बड़े ममालिक के साथ, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? किस तरीके से उनके रिलेशनशिप्स बिल्ड होने वाले हैं? स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स क्या बिल्ड होने वाले हैं? और जिस तरीके से भारत के हर मुल्क के साथ बन रही है, सुपर पावर्स जिनसे हम डॉलर्स लेते हैं, जिनसे हम इमदाद लेते हैं, वो लोग भारत के आगे झुक रहे हैं, पाकिस्तान का इस पर क्या असर पड़ने वाला है? पाकिस्तान पर ये सारी चीजें किस तरीके से रिएक्शन देने वाली हैं, या क्या होने वाला है हमारा? और जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू से लेके अब तक अपने पड़ोसी ममालिक पर बड़ी नजर रखी, स्टेटमेंट्स देते रहे, अपने मुल्क को बेहतर करने की बजाय, पाकिस्तान को आप इन द फ्यूचर कहाँ देखते हैं? मैंने आपको बताया ना, आई टोटली हैव नो होप फॉर पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप जितने भी लीडर्स आप देख लें, कोई ऐसा लीडर दिख नहीं रहा है जो कि लीड कर सके पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में, अनलेस ये कोई चमत्कार हो जाए, राइट? वरना आप अब डिक्लाइन पे ही जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी भी डूब रही है, आप महंगाई में पड़े हुए हो। यू कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया, यू कैंट इवन कम्पीट विद बांग्लादेश। इंडिया तो छोड़ो, आप बांग्लादेश से आप जो है वो नहीं कर सकते। आप टके टके मगर स्टिल हम भारत से कम्पीट कर सकते हैं, हमारे मुताबिक हर लिहाज से। पता नहीं कैसे, बस जज्बा है बस, और कुछ नहीं है। तो भाई उन लोगों के पास जज्बा नहीं है क्या? आप पाकिस्तान तो आप इंडिया छोड़ो, आप बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर सकते। आपको पहले उस मेयार पे पहुंचना पड़ेगा ताकि आपको दुनिया में कोई सीरियस ले, वरना आप बोलते रहोगे नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली। और वही होता है ना, जो पॉपुलर बच्चा होता है ना स्कूल में, सब उसके साथ हो जाते हैं, और जो वो सड़ा हुआ होगा ना करके वो उसको फिर तुम अकेले ही बैठोगे। तो यही होगा, आपको बिल्कुल अकेले अलग थलग कर दिया जाएगा। और अगर यही कर दिया और सैंक्शंस पड़ गई, तो सब लोग आपके वहां पे भूखे मरेंगे, क्योंकि आपको किसी ने वही फेंकेंगे, 1 टका भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना है। सो आई डोंट सी एनी चेंज। अगर कोई ड्रास्टिक चेंज अभी तक नहीं आती, कोई ऐसा लीडर नहीं आता, तब तक कोई चेंज नहीं होगा। अगर यही लोग बैठे रहे, देयर इज नो होप फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया मैम। यकीनन ये सब पाकिस्तान में हो रहा है और इतने बुरे हालात है इस वक्त, हमें तो ये भी नहीं पता आने वाले अरसे में हमारा जो पैसा पड़ा भी हुआ है बैंक्स में, वो भी सेफ है या नहीं सेफ, हमारा आने वाला फ्यूचर क्या सेफ है या नहीं सेफ। हम डिग्रीज तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, ये नहीं पता कि आगे करना क्या है। तो बहुत बुरे हालात है इस वक्त पाकिस्तान के, पॉलिसी मेकिंग कुछ नहीं है, और हम धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अपने पड़ोसी ममालिक पे, और फिर हम ये भी डिमांड करते हैं कि अगला बंदा खुद चल के आए, हमसे दोस्ती करे, हमारी इमदाद करे। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जबरदस्त आपने रिव्यूज दिए। थैंक यू सो मच कि आपने शो पर ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त निकाला और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी। बाय बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।